नमस्कार। और आज का पाठ है लहरों का गीत। बच्चों, आप सभी समुद्र की लहरों को देखे होंगे। ये लहरें भी प्रकृति के अंग हैं और ये हमें जीवन में सकारात्मक रहना सिखाती हैं। जो लहरें उठती हैं वह गिरती भी हैं और जो लहरें गिरती हैं वह उठती भी हैं। इसी प्रकार सफल होने का अर्थ यह नहीं कि कभी असफलता नहीं मिलेगी और असफल होने का अर्थ यह नहीं कि हार मानकर रुक जाएं। तो जीवन में असफलता मिले तो भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें जीवन में सदैव आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो लोग बिना घबराए मन में जोश, उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर अग्रसर रहते हैं, वे उन्नति के शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह कविता, लहरों का गीत। माँ ये लहरें भी गाती हैं, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती हैं। तो इस पाठ में एक छोटी सी लड़की है जो अपनी माँ की उंगली पकड़कर लहरों के बीच खड़ी है और उसके विषय में बताने की कोशिश कर रही है कि देखो माँ, ये लहरें अपनी मीठी आवाज में हमें कुछ संदेश देना चाह रही है, कुछ बताना चाह रही है हमें। मैं देख रही थी अभी अभी ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो छोटी लड़की बड़ी ही बेचैनी और उत्सुकता से लहरों को देखते हुए ये कह रही है कि कितना जोश, उत्साह और उमंग भरा है इनमें, और न जाने ये किनारे पर इतने उत्साह के साथ आकर क्या कहना चाह रही हैं, किस बात का संदेश हम तक पहुंचाना चाह रही है, क्या बताना चाह रही है हमें। आगे की पंक्तियों में, मैं कब से बुला रही इनको पर मेरे पास नहीं आती, कुछ खेल खेलती इसीलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। और अब वो ये कह रही है कि लगता है कि ये लहरें मेरे साथ कोई खेल खेलने के लिए जैसे मुझे बुला रही है। ये तट तक आती है, किनारे तक आती है और फिर भाग जाती है, जैसे ये मुझे खेलने के लिए ही बुलाने की कोशिश कर रही है। और आगे की पंक्तियों में, अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से, हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है, माँ ये लहरें भी गाती हैं। और अब वो ये कह रही है कि लगता है ये लहरें मेरे साथ कोई खेलने के लिए तो बुला ही रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे चांद को भी अपने साथ ले आई है और चांद की परछाई समुद्र में पड़ने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद अपने साथ लाई है और मुझे अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है और साथ में चांद को हिलोरे लेकर वो हिला भी रही है, ऐसे लग रहा है उसको। आगे की पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनेंगे। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है, भर भर उमंग सदा हृदय में, आगे बढ़ना ही सीखा है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ ये कहती आती हैं, माँ ये लहरें भी गाती हैं। तो ये कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं और ये लड़की भी ये कहना चाह रही है कि लहरों के मन में सदैव जोश, उमंग और उत्साह रहता है और वे कभी किसी के रोकने पर रुकती नहीं है, क्योंकि उन्होंने थमना नहीं सीखा है, जीवन भर बहना ही सीखा है, जो उनके कर्मशील होने का भी प्रतीक है। लहरें हमें बताती हैं कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है वही मंजिल तक पहुंचता है। लहरें उठती हैं फिर नीचे गिरती हैं, परंतु इससे उनकी कर्मठता में कमी नहीं आती है। वे गिर गिर कर फिर उठती हैं और अंततः उन्नति के शिखर तक पहुंचती हैं, और यही मानव मात्र को दी जाने वाली उनकी शिक्षा भी है ना। तो यह पाठ की मुख्य अवधारणा कविता के माध्यम से लोगों को, खासकर आप जैसे छात्रों को क्रियाशील रहने
सफलता के साथ असफलता को भी गले लगाने और बिना रुके मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ते रहने जैसी अनुकरणीय शिक्षा देने पर केंद्रित है। ठीक है, तो आशा है कि आप सभी को यह पाठ बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।